डबरा विकास के मुद्दों पर डबरा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे से हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने किया संवाद। क्या कहा डबरा विकास के मुद्दों को लेकर विधायक ने, आइए आपको सुनाते हैं विधायक की जुबानी विकास की कहानी। संदीप शर्मा, जनतंत्र की आवाज के साथ। संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं जनतंत्र की आवाज। आज हम डबरा विधायक सुरेश राजे जी यहाँ पे पहुँचे हैं। आज डबरा को लेके विकास के विषय में हम विधायक जी से चर्चा करेंगे। आखिर उनका क्या कुछ रुख है जनता को लेके, डबरा के विकास को लेके। विधायक जी, डबरा नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्षेत्र में गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोगों का कहना है कि डबरा गड्ढों में या गड्ढे डबरा में। आप क्या कहना चाहोगे? अब मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा और ये हमारा दुर्भाग्य यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है और आज से नहीं है, लगातार पिछले 10-15 सालों से नगर पालिका पे भाजपा काबिज है। और ये चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते थे, इसको चंडीगढ़ बना देंगे, पेरिस बना देंगे। साहब, पेरिस तो छोड़िए, चंडीगढ़ छोड़िए, हमारे डबरा को अगर एक मॉडल पंचायत की तरह ही बना दे, हमारे से अच्छी व्यवस्था। बिलुआ नगर पंचायत चले जाओ, पिछोर नगर पंचायत चले जाओ, वो नगर पंचायत है, वो हमारी नगर पालिका है। आखिरकार वहां भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं ना। कहीं ना कहीं जनता का आरोप है कि नगर पालिका जब जनता पहुंचती है तो वहां पर अध्यक्ष कभी उन्हें मिली ही नहीं है। और जैसे कि अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो अधिकारियों के जो चैम्बर हैं उन पर ताले लटके हुए मिलते हैं। और मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक अधिकारी अपने चैम्बर में ही रहेगा। इस पर क्या कहोगे? अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ वो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और अध्यक्ष महोदया को वहाँ एक समयबद्ध तरीके से अपने कार्यालय बैठना चाहिए। और अगर कर्मचारी नहीं बैठ रहा तो मुझे नहीं लगता किसी कर्मचारी की हिम्मत है कि अध्यक्ष महोदया वहाँ बैठी हैं और कर्मचारी नदारत हैं। और इसका एक ही मूल कारण है, अगर हम उन पर अंकुश रखेंगे तो निश्चित रूप से अधिकारियों पे अंकुश लगेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की आपस की लड़ाई का बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ भाजपा के पार्षद ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे और उन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। शहर में सफाई व्यवस्था हो रही है नहीं हो रही है, कोई लेना देना नहीं। शहर की प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त है कि नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं। और शहर में मतलब स्टॉप डैम में इतना पानी होते हुए, पर्याप्त पानी होते हुए भी ये शहर को पानी नहीं दे पा रहे। दोनों टाइम तो बहुत बड़ी बात है, एक टाइम पानी नहीं दे पा रहे, प्रतिदिन पानी नहीं दे पा रहे। कई वार्डों की शिकायत है जहाँ ये पानी नहीं पहुंचा पा रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब इससे बड़ा निकम्मा और नकारापन क्या होगा? अब अधिकारी दोष बढ़े कि वो अध्यक्ष महोदय ये नहीं करने दे रहे। और मैं समझता हूँ ये भी एक अधिकारियों की नैतिक जिम्मेवारी है। उनको सरकार ने किस लिए तनख्वाह दे रखी, किस लिए बिठा रहा है? भाई, जनप्रतिनिधि अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी क्या नैतिक जिम्मेवारी है? क्या कभी ये अमला एक दिन सड़क पर निकला है देखने के लिए? और ये अभी सफाई पखवाड़ा चल रहा है, इसके नाम पर हंसी छूटती है। सफाई पखवाड़ा के नाम पे क्या हो रहा है मैं दिखा दूंगा अभी आपको। आप रोड के दोनों तरफ जाओगे तो थोड़ा सा वो धूल जो होती है उसको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करते समय पर उसको 2-3 दिन के बाद जब वो आधी धूल कचरे के रूप में फिर फैल जाएगी, उसके फोटो करेंगे और इस्त्री कर लेंगे। अब मैं एक नमूना दे रहा हूँ, आपको ध्यान है बरसात के समय में मैं इस नगर पालिका को, सोती हुई नगर पालिका को, अधिकारी कर्मचारियों को और पूरी टीम को जगाने के लिए मैंने एक धाम रुपाई का कार्यक्रम किया। वो इसलिए किया था कि ये सोती हुई नगर पालिका जाग जाए। लेकिन वो एक डंपर गिट्टी डाल के नगर पालिका ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। लेकिन वो गंदगी कितना बड़ा मुंह चढ़ा रही है, वहीं से निकलना है। आप देखिए, वहां से रोज एसडीएम महोदय भी निकलते हैं, तमाम आला अधिकारी निकलते हैं, लेकिन किसी की नजर उस गंदगी पे नहीं पड़ती कि ये गंदा नाला खुदा पड़ा है और इस नाले के कारण कितनी बीमारी फैल रही है
उस नाले के आसपास ही दुकानें लगी हैं, वो लोग चाय पानी नाश्ता बेचते हैं, आखिरकार वो मच्छर बीमारी पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन नगर पालिका को ये दिखता नहीं। यही हाल 20 शहर का है। चाहे आप पुराने गाड़ी अड्डे का रोड ले लो, चाहे आप ठाकुर बाबा रोड ले लो, चाहे आप थीम रोड ले लो, चाहे आप बुजुर्ग रोड ले लो, चाहे आप अध्यक्ष महोदय का जो वार्ड है, खुद का वार्ड जो 7 नंबर वार्ड है, जो यहाँ से पिछोर तराई से पूरी अंबेडकर कॉलोनी और हाईवे को जोड़ता है, ये भी आपस की लड़ाई के कारण, जो जानकारी मेरे पे है, इसके टेंडर हो गए, सब हो गया, लेकिन कौन ठेकेदार काम करेगा कौन नहीं करेगा, सिर्फ इस लड़ाई को लेके काम शुरू नहीं है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब ये मैं कह रहा हूँ ना, ये तो खुद के प्रधानमंत्री के संदेश को ही चढ़ा रहे हैं, उनका ही मखौल उड़ा रहे हैं। अब कहाँ सफाई पखवाड़ा है, कहाँ मन रहा है? ठीक है, आप होर्डिंग बड़े बड़े लगवा सकते हो शहर में, उससे तो सफाई होने वाली नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका को एक बार सचेत करना चाहूँगा कि जल्दी जाग जाओ, वरना ये जनता जगाने का काम करेगी। और हमारा जो कर्तव्य है, बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी नगर पालिका को जगाने के लिए एक बार पुनः इनके कार्यालय के सामने धरना देगी। ने कहा कि जनता जगाने का काम करेगी। यदि नगर पालिका अपने साफ सफाई अभियान नहीं करती है, सड़कें नहीं बनाती है, तो क्या लगता है कि जनता सामने आएगी और नगर पालिका अधिकारी एवं भाजपा के नेताओं को जगाने का काम करेगी डबरा की जनता? मैं समझता हूँ जनता समय आने पे मकबूल जवाब इसका भी देगी। और अभी जनता जिस दिन हम नगर पालिका के खिलाफ धरना आंदोलन देंगे, आपको जनता की देखने को मिलेगी। और चूंकि जनता त्रस्त है, 1 बार 2 बार 3 बार, और ये बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए, ये नहीं कह सकते कि नगर पालिका में विपक्ष हमको काम नहीं करने दे रहा। विपक्ष के तो हमारे पार्षद ही 2-4 बचे, बाकी तो पूरा भाजपा में है। उपाध्यक्ष भाजपा का है, अध्यक्ष भाजपा का है, पूरा बहुमत भाजपा का है। फिर ऐसा क्या कारण है? आपका कहने का मतलब साफ जाहिर होता है कि भाजपा की लड़ाई आपस में डबरा की जनता को गड्ढे में डाल रही है। निश्चित रूप से। भाई एक बात बताइए, मैंने कहा ना, बहुमत भाजपा का, अध्यक्ष भाजपा का, उपाध्यक्ष भाजपा का, सरकार भाजपा की, और विधायक 24 घंटा सहयोग करने बैठा है। क्या आप बताइए, विकास के मामले में क्या सहयोग चाहिए? लेकिन अगर आप आपस में लड़के और जनता से इस तरह बेरुखी रखोगे, तो निश्चित रूप से कोई बात नहीं, ये जनता है, अभी भुगत रही है, लेकिन समय आने पे मैं ब्याज के इसकी वसूली जनता करेगी। जैसे कि आपने देखा, विधायक जी का साफ तौर पर कहना है, यदि डबरा में सफाई अभियान जैसे कि रोड वगैरह यदि नहीं बने, तो बहुत जल्द आंदोलन होगा और जनता सामने आएगी। और जो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं और डबरा के जो नेता हैं, बीजेपी नेता, कहीं ना कहीं उनका आईना उनको बहुत जल्द दिखाने वाली है। डबरा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।